हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कुछ दिनों से कुछ महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित प्रश्न को कर रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्या है, 1807 से 1813 तक। इसमें क्या था, तो इस टाइम भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका कौन था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसके शासनकाल में क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण घटना। तो 1809 ईस्वी में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी किसके 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 बीच में हुआ था, तो आपका था कौन था, महाराजा रंजीत सिंह और आपका कौन था, लॉर्ड मिंटो। इसके बीच में अमृतसर की संधि हुआ था। कब हुआ था, 1809 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें 1813 से 1823 के बीच में कौन था, किसके शासनकाल था, तो इस टाइम आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल था। किसका शासनकाल था, हेस्टिंग्स का शासनकाल था। और इस समय क्या क्या हुआ था इसके बीच में, तो 1814 से 1816 के बीच में क्या हुआ था, 1814 से 16 में आपका नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल युद्ध कब हुआ है, तो 1814 से 1816 में 2 साल चला था ये युद्ध। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1814 में तो क्या हुआ है, तो 1814 में ही आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1814 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बीच के द्वारा। ठीक है। आगे क्या आपका 1816 में अगर हम बात करें, तो इसी के बीच में 1816 में क्या हुआ था, तो 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, वेदांत सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था, तो 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया गया। आगे हम अगर बात करें 1820 में, 1820 में क्या हुआ है, तो 1820 में भी आपका प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखा था, कि इन्होंने लिखा था, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किन्होंने लिखा, तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो आपका क्या क्या याद आपको इसमें रखना है, तो 1814 में आपका 1814 आपका क्या होता है, आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना। उसके बाद 1816 में आपका क्या क्या किया था इन्होंने, तो आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना। और 1820 में पुस्तक लिखे थे, कौन सा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक। ठीक है। आगे क्या आपका 1828 से, तो इस टाइम आपका कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ से आपका आ जाता है गवर्नर जनरल का बात, तो कौन था वो, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका विलियम बेंटिक था। कब से इसका शासनकाल क्या था, 1828 से 1835 के बीच में। इसके बीच की अगर हम बात करें 1828 में क्या हुआ था, तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना
तो 1828 में हुआ था, किसके द्वारा किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? 1828 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 की अगर हम बात करें तो 1829 में क्या था? तो राजा राम मोहन राय प्लस 1829 में राजा राम मोहन राय और आपका विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? आपका 1829 ईस्वी में, ठीक ना, राजा राम मोहन राय और आपका विलियम बेंटिक के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय और आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और आगे अगर हम देखें 1830 की बात करें तो ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था? तो ठगी प्रथा का अंत भी 1830 में किया गया था। ठगी प्रथा का अंत कब किया गया? 1830 ईस्वी में। तो मतलब 1829 में आपका क्या होता है? सती प्रथा का अंत होता है। 1829 में आपका ठगी प्रथा का अंत होता है। और 1828 में आपका क्या होता है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिक था। अगला क्या है आपका? 1835 से 1836 के बीच। तो इस टाइम कौन था? तो आपका यहाँ से क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल कौन बना यहाँ पे? तो चार्ल्स मेटकॉफ बना। मेटकॉफ बना। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। अगला हम अगर बात करें आगे 1842 से 1844 के बीच में, तो इस टाइम कौन था भारत का जो गवर्नर जनरल? तो आपका था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत किया गया। 1843 में क्या किया था इसने? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो आपका दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो आपका अकबर ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1562 ईस्वी में लगाया था, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनली अगर हम देखा जाए तो अगर हम सबसे लास्ट देखा जाए तो 1843 ईस्वी में किसके द्वारा बंद किया गया? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा बंद किया गया 1843 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें इसके बाद 1843 में, तो 1843 में क्या था? वही आपका दास प्रथा का अंत। इसके आगे हम बात करें 1844 से 1848 के बीच में क्या हुआ था? तो इस टाइम आपका कौन था गवर्नर जनरल? तो आपका था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था। और इसके शासनकाल में हुआ था तो 1846 में क्या हुआ? 1846 में लाहौर की संधि कब हुआ था? तो लाहौर का संधि कब हुआ है? 1846 ईस्वी में। लाहौर का संधि कब हुआ? 1846 ईस्वी में। और इसी टाइम क्या हुआ था? नरबली प्रथा का अंत कब हुआ था? नरबली प्रथा का अंत भी आपका 1846 ईस्वी में किया गया था। आगे हम बात करें 1848 से 1856 के बीच में, तो इस टाइम आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम आपका था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। और इसके हम अगर शासनकाल की बात करें इसमें क्या क्या हुआ था? तो 1848 में क्या किया था? ये व्यापकत्व का सिद्धांत कौन लाया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी लाया था। व्यापकत्व का सिद्धांत 1853 में क्या किया था? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे की स्थापना किसने किया था? तो आपका ये
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद 1854 की बात करें तो डाक टिकट कौन जारी किया था? डाक टिकट कौन जारी किया था? तो ये आपका डलहौजी किया था। ये क्या कब किया था? 1854 में किया था। ये कब किया था? 1853 में किया था। और आपका व्यापक सिद्धांत कब किया था? 1848 में किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम 1856 से 1862 के बीच में, तो इसमें इस टाइम कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो इस टाइम था आपका लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को, ये आपका लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल था। और ये क्या बना इसके बाद आगे जाके? तो ये पहला, भारत का पहला वायसराय कौन बना? भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है। तो यहाँ से अब याद रखिएगा, भारत का पहला आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसके हम शासनकाल क्या था इसका? 1856 से 1862 में। इसमें क्या क्या हुआ था? तो 1856 में की बात करें, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, पूर्ण विवाह एक्ट कब आया था? तो आपका 1856 में आया था। 1857 में क्या हुआ था? तो आपका सिपाही विद्रोह। अठारह में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद आपका श्वेत विद्रोह यूरोपियन सेना द्वारा कब हुआ था? तो श्वेत विद्रोह आपका 1859 में क्या हुआ था? तो आपका श्वेत विद्रोह ये कब हुआ था? 1859 में। उसके बाद आपका क्या 1861 में भारतीय दंड संहिता कब लगाया था? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता ये कब का था? तो ये आपका 1861 का था। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें थोड़ा, तो 1859 में क्या हुआ था? तो 1859 में आपका भारतीय विधि संहिता कब आया था? तो 1859 में आपका भारतीय विधि संहिता, ये कब का था? तो 1859 का था। उससे पहले क्या, उसके बाद आपका बात करें, इसके पहले क्या क्या था आपका? 1856 में, 1856 में आपका देखें हम यहाँ पे 1856, 1857, 1859, फिर आपका 1859 में ही, उसके बाद आपका 1861 में। तो क्या क्या हुआ इसमें? तो 1856 में क्या हुआ था आपका? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में आया था। फिर आपका 1857 क्या था? सिपाही विद्रोह था। फिर आपका 1859 में क्या था? तो आपका श्वेत विद्रोह यूरोपियन सेना के द्वारा। फिर 1859 में क्या था आपका? 1859 में आपका भारतीय विधि संहिता, ये कब का था? 1859 का। 1861 का क्या था? तो आपका भारतीय दंड संहिता, ये क्या था? 1861 में भारतीय दंड संहिता। आगे अगर हम बात करें, इसके आगे क्या है? 1862 से 63 के बीच तो कौन था? तो इसमें क्या हुआ था? तो विधवा विधवा पूर्ण विवाह का प्रोत्साहन कब किया गया था? प्रोत्साहन किया गया विधवा पूर्ण विवाह को। ये कब का था? किसके शासनकाल में? तो एलिगन के शासनकाल में, एलिगन फर्स्ट। शासनकाल क्या था? 1862 से 1863 के बीच में ये था विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहन देना। और विधवा पूर्ण विवाह कब हुआ था? 1856 में, उसी को प्रोत्साहन देना। फिर 1864 से 1869 के बीच शासनकाल किसका था? तो सर जॉन लॉरेंस का। लॉरेंस का था। इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? 1865 में, तो 1865 की बात करें अगर हम,
65 में क्या हुआ था? तो भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। फिर 1867 की हम बात करें तो इसमें क्या था? तो आपका गोविंद रनांडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपका 1869 में किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो आपका गोविंद रनांडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 1869 से 1872 के बीच क्या किसका शासनकाल था? तो शासनकाल था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वो भी आपका लॉर्ड मेयो ने किया था 1872 के। अगर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 1872 से 1876 में, तो इसमें किसका शासनकाल था? तो आपका नॉर्थ ब्रुक का था। हम इसमें अगर हम बात करें क्या क्या हुआ था, तो आपका क्या था 1875 में? 1875 में क्या हुआ था? 1875 में आपका बम्बई में आर्य समाज की स्थापना। 1875 में आपका क्या हुआ था? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। किसके द्वारा हुआ था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ पे हुआ था? तो आपका मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका तीन तीन सभा के स्थापना के बारे में देखा है। कौन कौन सा समाज था? तो 1828 में आपका कौन सा था? 1828 में आपका ब्राह्मण समाज की स्थापना किनके द्वारा? तो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, फिर आपका 1800 आपका कौन सा था? एक ठो 1867 में। 1867 में कौन सा था? तो 1867 में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा? तो गोविंद रनांडे के बीच, गोविंद रनांडे और आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था? 1875 का था। 1875 में कौन सा समाज का स्थापना हुआ था? तो 1875 में आपका आर्य समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपका आर्य समाज का स्थापना किया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें 1874 में, तो इसमें क्या हुआ था? हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किनके द्वारा किया था? 1874 में ही। 1874 में इनके द्वारा क्या क्या किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें अगर 1876 से 1880 के बीच में, तो इसमें क्या क्या हुआ है इसका कि ये किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड लिटन का। इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसमें है आपका सिविल सेवा परीक्षा में उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, सिविल सेवा। और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और अगर इसमें हम उम्र की बात करें, तो उम्र किसके शासनकाल में घटा था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ठीक है, आगे हम बात करें तो 1878 में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में। 1878 में क्या हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आपका 1878 में आया था। ठीक है, और आगे क्या हमारा 1880 से 1884 इसका इसमें किनका शासनकाल था? तो इसमें था लॉर्ड रिपन का।
इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो इसमें 1881 ईस्वी में क्या था हुआ था, 1881 ईस्वी में भारत में दशकीय आधार पर जनगणना स्टार्ट कब हुआ था, तो आपका 1881 में ही हुआ था। जनगणना का दशकीय आधार पर प्रारंभ कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। ठीक ना। रिपन की बात करें हम, तो रिपन को भारत का उदारक भी कहा जाता था। भारत का उदारक भी इसे कहा जाता था। किसके द्वारा कहा जाता था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगले। फ्लोरेंस नाइटिंगले ने इन्हें क्या कहा था, नाइटिंगले ने इन्हें क्या कहा था, तो भारत का उदारक कहा था। आगे अगर हम बात करें 1884 से 1888 के बीच में, तो इसके शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड डफरिन का था। और इसमें एक महत्वपूर्ण क्या था, तो 1800 आपका 85 में याद रखिएगा, 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना। कांग्रेस का स्थापना किसके कब हुआ था, 1885 में। किसके द्वारा हुआ था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे आपका W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और कहाँ पे हुआ था इसका बैठक, पहला बैठक तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में पहला बैठक हुआ था। और इसका कितने यहाँ पे प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लिए थे। ठीक ना। अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा कब हुआ था, तो 1886 में हुआ होगा। 1886 का अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे हुआ था ये, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है। फिर अगर तीसरा की बात करें 1887, तो इसमें किसके कहाँ पे हुआ था, ये आपका मद्रास में हुआ था। ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो आपका तेबजी। और ये आपके कौन थे, तेबजी। तो कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, तो आपका तेबजी थे। कब किए थे इन्होंने अध्यक्षता, तो 1887 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो आपका मद्रास में होता। और एक आपको याद रखिएगा 1888 का, इसमें कौन था, इसमें इसके कहाँ पे हुआ था ये बैठक, तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे इसके अध्यक्ष थे। और ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है। पहले अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका तेबजी थे। और दूसरा बैठक का अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और पहला W.C. बनर्जी। अगला क्या हमारा 1899 से 1905, इसका में इसमें किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन। अगर इसके शासनकाल में की बात करें, तो 1903 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1903 ईस्वी में आपका पुलिस विभाग में CID की स्थापना। CID की स्थापना कब हुआ था, तो 1903 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1905 में क्या हुआ था, तो रेलवे बोर्ड का स्थापना। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और अगर हम बात करें 1905 की, तो 1905 में और क्या हुआ था, तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुआ था, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905 में ही किया गया था। ठीक है। और आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप पहला वायसराय क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है। धन्यवाद।